अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं सऊदी की कुछ दुबई की ज़रूरी खबरें। आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दुबई से कुछ ज़रूरी खबरें हैं, जैसे कि वहाँ पे जो भी कामगार है जो वहाँ से पैसा अपने मुल्क भेजते हैं उनके रिलेटेड है। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी में खास करके जो भी बंदे हैं जो कामगार हैं काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी खबर है। बता दें कि वहाँ का जो इकामा है उसके रिलेटेड इन्होंने कुछ ऐसा अपडेट डाला है। बताया गया कि आपका इकामा यानी कि इकामा होल्डर जो भी है, आपके इकामा पे जो भी प्रोफेशन है यानी कि आपके इकामा पे जिस काम का आपका इकामा है आप वही काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर दूसरा काम आप करते हो तो इसमें बता दें कि अगर चेक इन वाले आ गए, चेक इन कर लिए या आपको आकर के सूता वाले पकड़ लिए, आपकी जांच कर दिए, तो उसमें हो सकता है आपके ऊपर जुर्माना लग जाए। या तो आप जिसके पास काम करते हो, जो कंपनी या कफिल है या मुसासा है, जो भी अगर आपसे वो काम करवाती है तो हो सकता है उसके ऊपर भी फाइन लग सकता है। इसमें बताया गया है कि चाहे जो भी बंदा हो, अगर आपका इकामा जिस कैटेगरी का है, जिस काम का है, वही काम कर सकते हो। अगर दूसरा काम आप नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो बंदे आमिल में है उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर है। उसमें बताया गया कि अगर जो बंदा आमिल के इकामा पे सऊदी आया है, पूरे सऊदी में किसी भी कोने पे, चाहे कफिल के पास हो या कंपनी में हो, तो आमिल वाले का होता है कि आमिल का मतलब कि हेल्पर है, हेल्पर का वीजा लगता है। उसमें 6 महीना साल भर के बाद आमिल वाले बंदे को किसी भी ट्रेड में आदमी चेंज कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, दारू ड्राइवर हो गया। अदरवाइज जो भी काम है उसमें काम का उसका चेंज हो जाएगा सिर्फ आमिर का, जिसका आमिर का वीजा हो। तो उसमें होता है कि आमिर के वीजा पे बुला करके उसको तालीम दिया गया, उसको काम सिखाया गया। सिखाने के बाद उस ट्रेड में उसकी जो कंपनी है या मुसासा है या जो कफील है, उस ट्रेड का उसका इकामा बनवा करके वो काम करवा रही है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट अगर जो दूसरे बंदे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बंदे का होगा इलेक्ट्रिकल का वीजा होता है और दूसरा काम करते हैं, और जो वायरिंग का काम है, हाउस वायरिंग है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन के लाइन में है, ये सब के काम में जो भी बंदे जाते हैं, वहां जाने के बाद उन लोग का जॉब चेंज हो जाता है। तो जॉब चेंज करने के बाद आपको बताते हैं उसमें उस बंदे के साथ परेशानियां हो सकती है। इसमें बताया गया है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें बताया गया है कि कोई भी बंदा हो इस कैटेगरी का, अगर वहां पे जाके आप अपना प्रोफेशन चेंज करते हो तो सबसे पहले उस प्रोफेशन का आपका वीजा यानी कि उस प्रोफेशन का आपका इकामा बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम कर सकते हो। अगर अदरवाइज दूसरा आपके पास इकामा किसी और काम का है और आप कोई और काम करते हो तो हो सकता है उसमें आपको फाइन लग सकता है। तो इसलिए जो भी बंदे हैं पूरे सऊदी में, अगर जहां से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो इकामा है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो भाग के काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि अगर आप भाग के काम करते हो तो इन्होंने 1 दिसंबर से उसमें भी एक अच्छा अपडेट डाला है कि अगर कहीं भी हो, पूरे सऊदी में कहीं भी भाग के काम करते हो, तो आप किसी भी कंपनी या कफील या मुसासा से कांटेक्ट करके आप लीगल तरीके से उस कंपनी में जा करके उस कंपनी के नाम पे आप वीजा इश्यू करवा सकते हो या इकामा उस कंपनी के नाम से बनवा के फिर आप वहां पे काम कर सकते हो। उसके बाद इकामा बनने के बाद हो सकता है अगर काम करना है तो काम भी कर सकते हो, या तो आप वहां से छुट्टी भी जा सकते हो। तो इसके रिलेटेड इन्होंने एक बहुत अच्छा अपडेट डाला है। खास करके जो भी बंदे हैं इसके रिलेटेड, उन बंदों को ज्यादा फायदा होगा अगर ऐसा करके बंदे हैं तो। हालांकि सऊदी में बहुत ज्यादा बंदे हैं जो इस कैटेगरी में जो कि भाग के काम करते हैं। हालांकि मैंने पहले बताया था और पिछले हफ्ते एक अपडेट भी डाला था कि उसमें एक हफ्ता की इन्होंने अपडेट बताया था कि इसमें 18,000 से ज्यादा बंदों को अरेस्ट किया गया है। तो खास करके कोई भी बंदा हो, अगर आप भाग के काम करते हो या अगर आप अनलीगल तरीके से पूरे सऊदी में कहीं भी काम करते हो, तो अगर पकड़े जाने के बाद हो सकता है आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। और बता दें कि जैसे मैंने बताया कि दुबई में जो भी बंदे हैं कामगार हैं उन लोगों के लिए खास करके बताया गया कि अगर दुबई में आप कहीं भी हो, अगर आपको पैसा भेजना है तो वहां पे जो लीगल दुबई में जो बैंक है और जो एक्सचेंज मनी है वहां से आप पैसा ट्रांसफर करो। अदरवाइज इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी बंदा हो अनलीगल तरीके से पैसा ट्रांसफर करता है, अगर पैसा आपका फंस गया कहीं पे, फिर उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे और उसमें आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। आपको बता दें कि इसी के रिलेटेड इन्होंने बताया है कि 15 बंदों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि उसमें कुछ इंडियन है, कुछ अदरवाइज दूसरे कंट्री के बंदे हैं। तो उसमें 15 बंदों को ऐसे अरेस्ट किया जो कि हुंडी के तरीके से यानी अनलीगल तरीके से पैसा ज्यादा करेंसी के लालच में भेज रहे थे। और उसमें बता दें कि आपको एक तो टैक्स उसमें नहीं लगता है, यानी कि वो पैसा सरकार के खाते में, कोई आपके भी खाते में या सरकार के खाते में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अनलीगल तरीके से पैसा आता है 2 नंबर। किसी बंदे से अगर वैसा पैसा उस तरह पैसा आप भेजते हो और उसमें अगर पैसा आपका फंस गया तो फिर आप उसमें कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, समझो कि आपका पैसा वो डूब जाएगा। तो इसी के लिए इन्होंने 15 बंदों को अरेस्ट किया है। उन 15 बंदों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें इन्होंने खास करके बताया कि जो भी बंदा हो, अगर दुबई से आप अपने मुल्क, अपने अकाउंट में, अपने देश अगर पैसा भेजना चाहते हो तो कोशिश करो आप जो वहां पे लीगल एक्सचेंज मनी है, जो बैंक है, उससे भेजिए। अदरवाइज दूसरे तरीके से भेजते हो और इसमें पकड़े जाते हो सकता है आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।